इस प्रकार की मूर्खता करने से आपका सारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें सुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा। धरती कहती है कि वो सब कुछ सहने में समर्थ है, परंतु झूठे मनुष्य का बोझ वो भी नहीं सहन कर सकती। इसलिए भगवान, मैं वचन देकर झूठा नहीं होना चाहता। अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव, मुझे आपका शाप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब मुझे इस वंश का कुल पुरोहित बनने को कहा था, तो यह आश्वासन दिया था कि इसी वंश में जब आपका अवतार होगा, तो आपकी मानव लीला देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इस वंश की कई पीढ़ियां आती रहीं और जाती रहीं, और मैं उन सब का कुल पुरोहित बनकर केवल आपके पधारने की बाट जोहता रहा। इतने युगों तक तो प्रतीक्षा कर ली, परंतु आज एक दिन की भी प्रतीक्षा मैं नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करो प्रभु, और अपनी चरण सेवा की अनुमति प्रदान करो। इस प्रकार की मूर्खता करने से आपका सारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें सुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है, तो वो दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं?